कपीश भाई, पहला सवाल आपसे ही, कहां से ये सुगंध और दुर्गंध वाली सियासत का मुद्दा खोज कर लाए आप लोग? अभी तक राणा सांगा वाला मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ था, एक और मुद्दा आपने दे दिया बीजेपी को परोस के। कपीश भाई अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। हाँ, दुर्गंध ही उससे आ सकती है। बोलिए बोलिए। आवाज जी जी, अब आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, द्वेष फैलाने वाली पार्टी है। इससे तो दुर्गंध ही आ सकती है। और जो ये गौशाला बनवाने का काम कर रहे हैं, उस गौशाला में गायों को भोजन देते हैं 30 रुपए का, 400 करोड़ रुपए का बजट देते हैं और उसमें घोटाला करते हैं। 1% का सेस लगाते हैं शराब पर, और उसके बाद भी गौशाला में गौ मर रही हैं और उनको भोजन नहीं मिल रहा, कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अभी वो दम नहीं तोड़ रही, उससे पहले उनको खोद के गाड़ दिया जा रहा है। क्या आपने ये न्यूज लखनऊ के अंदर और बांदा के अंदर से नहीं देखी थी? आप स्वयं आप लोगों ने दिखाई थी। इनका भ्रष्टाचार बदबू कर रहा है। और ये सनातन और गौ माता की बात करेंगे, जो 20 कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टी है, जो स्लाटर के लिए जो मशीनें आती हैं उस पर ये सब्सिडी देने का भारत सरकार 8% का काम कर रही है। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह की आपको दिक्कतें दिख भी रही थी तो अखिलेश यादव यही मुद्दा उठाते। उन्होंने ये क्यों कह दिया कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, बीजेपी इसीलिए दुर्गंध वाली चीजों को बनवा रही है? आप समझते हैं ये मुद्दा बीजेपी को टारगेट करने की बजाय सनातन पर टारगेट हो गया आपका? नहीं, वो देखिए, आखिर रही भावना देखी, प्रभुरत देखी, चिंता थी। तो ये बीजेपी भी कह सकती है या स्वामी मन्नू कह सकते हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध अगर आती है तो जाकी रही भावना जैसी। मैं तो आपको गौशालाओं से नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित अखिलेश यादव के स्टेटमेंट में साफ स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, बीजेपी इसलिए बनवाती है। हम सुगंध वाली सियासत करते हैं इसलिए इत्र पार बनवा रहे हैं। या तो आप हमें बोल लेने दो आयुष भाई, या तो हमें बोल लेते हो, प्लीज आप बोलिए, लेकिन सही कोट करिएगा कपीश। जब आप तसल्ली से अपनी बात कह लीजिए फिर कहिएगा। 400 करोड़ का भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो बजट दिया जा रहा है 1% का सेस लग रहा है, उसका क्या हो रहा है? सेस का कोई ऑडिट हुआ? और इनके जो गौशालों से मौत की खबर आती है, जिस तरीके से कुपोषण का शिकार गौ माताएं हो रही हैं, तब गौ माता नहीं होती है। जब 20 कंपनियों से ये चंदा लेते हैं तब ये गौ माता और सनातन नहीं होती। आप मुझे बताइए ना कि आखिर इन्होंने 20 कंपनी से पैसा लिया है कि नहीं लिया है चंदा? और स्लॉटिंग हाउस में स्लॉटर मशीन पे जो विदेश से आयात हो रही है उसमें 8% का जो है वो छूट प्रदान कर रही है मोदी सरकार। और पूरे विश्व में नंबर 1 पर निर्यातक है भारत। इनको शर्म आनी चाहिए। दो तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए। ये प्राइवेट गौशालाओं के लिए बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार से निमित्त जो बनी हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गौशाला है। यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी इत्र के पार्क बनवाती थी, ये गौशाला बनवा रहे हैं जहां से दुर्गंध आ रही है। ये भ्रष्टाचार की दुर्गंध है। ये गौ माताओं को उम्र से पहले दफना देने की दुर्गंध है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये कहां भाग सकते हैं? इनको 400 करोड़ रुपए मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। बजट का मैं कह रहा हूं आपको तमाम लूपहोल्स देख रहे हैं आप, तमाम लूपहोल्स गिनाइए। ये क्यों कहा आपने कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है? इसका कोई जस्टिफिकेशन दिख नहीं रहा अभी तक। मैं तो आयुष भाई कैसे नहीं देख रहा? आप देखना नहीं चाह रहे हो। मैं तो साफ कह रहा हूं कि उन्होंने आपको फिर से चलाइए पीसीआर उनका बना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित जो गौशाला, ये गौशाला स्थापित करते हैं जहां से दुर्गंध आती है, और हम इत्र पार्क बनाते हैं। कितने इत्र पार्क बनाया आपने? किस इत्र पार्क का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया? मुझे ये बताओ, हमारे समय में बिल्कुल है। हम कह रहे हैं आपको कि जब बनाने के लिए हम लोगों ने बात कही, उससे पहले हमारी सरकार चली गई और हमारे सरकार के अंदर कन्नौज का विकास हुआ। इत्र व्यवसाय विश्व में नंबर 1 पे था। इत्र पार्क का आपकी पार्टी ने उद्घाटन किया? आपकी पार्टी की सरकार ने? मेरे को एक इत्र पार्क का नाम बताइए। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब इत्र पार्क कन्नौज के अंदर बना हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं कि कन्नौज के व्यवसायी जो हैं उनको हमारी सरकारों के समय में स्थापित करने के लिए फंड दिया गया, उसका समुचित प्रयोग किया गया। और मैंने ये नहीं पूछा कि क्या फंड दिया गया, मैंने ये पूछा अखिलेश यादव ने इत्र पार्क का जिक्र किया, कितने इत्र पार्क का उद्घाटन आपकी सरकार में हुआ? मैं तो आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो भ्रष्टाचार का एक गौशाला खड़ा करती है। ये तो बताइएगा ना कि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, सब जानते हैं। कितने इत्र पार्क बनवा दिया आपने? वही पूछ रहा हूं।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार जब चली गई, उसके बाद जब हम इलेक्शन में गए थे तो हमने कहा था कि हम आएंगे तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में सर 5 ही साल का कार्यकाल होता है। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था, वहां भी 5 साल का हो गया। मनीष शुक्ला जी, देखिए आवारा पशु वाला मुद्दा बड़ा है। अखिलेश यादव ने क्या क्या उस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी 2022 के यूपी चुनाव में आवारा पशुओं के मुद्दे पर कहा था कि इस पर हम काम करेंगे। 10 मार्च को जब हमारी सरकार आएगी इस पर हम काम करेंगे। आयुष जी, प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य से और अखिलेश यादव को जो दुर्गंध गौशाला और गायों से आ रही है उससे कोई रेलेवेंसी तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। विषय जिस विषय पे आपने डिबेट बुलाई है वो बड़ा गंभीर और विस्तृत विषय है। और ये जो गौशाला और गाय से उनको दुर्गंध आ रही है, दरअसल उनको हर उस चीज से नफरत है जिसमें सनातन या हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग गौ माता मानते हैं, और जितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनकी जीविका, जिनकी आजीविका गौ माता के आशीर्वाद से चलती है, उनको अपमानित किया है अखिलेश यादव ने खुलेआम। और कपिल श्रीवास्तव के लिए आपने बड़ा कठिन सवाल दिया है। देखिए उनका गला भर आएगा, उनकी जो स्वर है वो चुप हो जाएंगी, लेकिन इसको उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर ये किस तरह के व्यक्ति हैं अखिलेश यादव जी, जो अपने को कहते तो हैं ग्वाल हैं, हम तो यादव हैं, और इनको गाय माता से दुर्गंध आती है, गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इनको प्रभु राम के मंदिर से भी परहेज है, इनको वहां मंदिर बनाने वालों से भी परहेज था, इनको गौ, गायत्री और गंगा, इन तीनों से परहेज है। अभी जब कुंभ चल रहा था तो कभी गंगा गंदी है, कभी लोग आ नहीं रहे हैं, फिर बाद में इतने लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये तो सनातन धर्म के आस्था के केंद्रों पर कुठाराघात करके तुष्टीकरण की रोटी सेकना चाहते हैं। उन्होंने स्लॉटर हाउस भी तो नहीं कहा। मनीष जी, आप स्लॉटर हाउस कहां से लेके आए? स्लॉटर हाउस को तो नाम ही नहीं लिया अखिलेश ने। मैंने स्लॉटर हाउस शब्द प्रयोग कहाँ किया साहब? आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा है, राकेश त्रिपाठी जी ने कहा है। उनकी बाइज है, उन्होंने कहा है कि जिनको स्लॉटर हाउस पसंद है उनको गौशाला कैसे पसंद आएगी। और पिछले 8 साल में अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट उठा लीजिए, कंपनियों से चलना पूछिए ना, कैसे आ गया, भारत कैसे पहला बना हुआ, कैसे आ गई, कैसे किसी पे इनको आपत्ति नहीं है, तो मशीनें आ रही हैं, और कोई जानवर सड़क पर सब्सिडी दी जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, तहसीन जी, ठीक, अभी उल जरूर बात। ठीक है, मैं आता हूँ एक बार ओपनिंग कमेंट्स आ जाए। पहले राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, उस पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। एक और अखिलेश यादव ने खुद बयान दे दिया, जिसको न डिफेंड करते बन रहा समाजवादी पार्टी के लिए, ना उस पर कुछ कह सकते हैं। और रहा इत्र पार्क वाला मुद्दा, उस पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितने इत्र पार्क बनवाए, ये आंकड़ा भी पब्लिक डोमेन में है ही।